बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का क्या मीनिंग है और इससे कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कल इंशाल्लाह इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लिटरल मीनिंग क्या है और हम ये इस्तिलाह किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चैप्टर है एक तो थोड़ा सा लेंथी है और दूसरा अगर आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाला जो पूरा चैप्टर है अगर वो आपसे समझना है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके आज वाला लेक्चर उसके लिए समझ लिया जाए। क्योंकि आज वाला लेक्चर अगर आपको समझ आया तो बाकी पूरे चैप्टर के अंदर जो बताया गया है उसकी बेस आज का लेक्चर है। तो उसकी बेस क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन होती है और किस तरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आज आपने लिटरल मीनिंग और इसका मफ़हूम समझ लेना है ताकि आइंदा जितने भी हमने इस चैप्टर में लेक्चर्स पढ़ने हैं वो आप डिलीवर करने हैं वो आपके लिए आसानी हो और समझने में मुश्किल ना हो। तो देखें कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठे काम करना। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं सलाह मशवरे से काम करना। और दूसरा है कंट्रोल, काबू करना। देखें हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। आपने पढ़ा है कि सेल मिल के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल के एक पूरा ऑर्गेनिज़म बनता है। तो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं या हम नॉर्मली उसे सिस्टम सिर्फ कह देते हैं, तो जितने भी सिस्टम्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सिस्टम अपनी मर्ज़ी से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे असल में हमारे जहन में आता है कि इसमें सिर्फ हमारे मसल्स काम करते हैं। देखिए हम दौड़ लगाते हैं मतलब हमारे मसल्स टांगों के, हाथों के और इसी तरह बैली के, पेट के मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो हम एक जगह से तेज़ी से दौड़ते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिरी तौर पे हमें महसूस हो रहा होता है कि सिर्फ मसल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब मसल्स यूज़ होते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो उसके लिए उसमें एटीपी यूज़ होती है, एनर्जी खर्च होती है। जब एटीपी पहले से जो एटीपी बन चुकी है वो यूज़ हो जाती है तो नई एटीपी बनाने की ज़रूरत होती है, नई एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि सेल के एनर्जी पैकेट्स हैं जिन्हें एटीपी कहा जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब एटीपी नई बनाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होता है, मतलब ये तेज़ होता है, इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, हम सांस के ज़रिए अपनी बॉडी में ले जाते हैं, अपने लंग्स तक ले जाते हैं, तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हमें हमारा सांस फूल जाता है, मतलब हम तेज़ी से सांस लेते हैं, तेज़ी से सांस अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाके ब्लड में शामिल हो जाए। जब वो ब्लड में शामिल हो जाती है तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी तेज़ होता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वाला सिस्टम अगर तेज़ होगा तो जल्दी से ये ऑक्सीजन लंग्स से हर सेल तक पहुंच सकती है। तो ये देखें मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। जब हम रुक जाते हैं तो हमारा सांस आहिस्ता आहिस्ता और ब्रीथिंग रेट कम होना शुरू हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी जो हार्ट बीट है, हार्ट की पंपिंग है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब हमने भागना, दौड़ना, रनिंग करना बंद कर दिया है।
तो ये देखें तीनों सिस्टम्स यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। के बॉडी के अंदर मौजूद, एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम्स का मिलकर काम करना। लेकिन ये ज़रूरी है कि इनको कोई कंट्रोल करने वाला हो। ये ख़ुद ब खुद मिलजुल कर काम नहीं कर सकते होते। इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए, राब्ते के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए एक कंट्रोल करने वाला ज़रूरी है। जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह किसी भी फैक्ट्री का जो है वो जीएम होता है, पूरी फैक्ट्री के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह एक घर के अंदर घर का सरबराह होता है, जैसा कि आम तौर पे फादर तो या फिर ग्रैंडफादर, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें तो उनका चेयरमैन होता है, जैसा कि नून लीग है, पीटीआई है, तो एक चेयरमैन होता है जो कि पार्टी को लीड कर रहा होता है, उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल करने वाला सिस्टम भी रखा हुआ है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम, जिसे मतलब कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड किया गया है। नर्वस सिस्टम में तीन चीज़ें हैं बेसिकली, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनमें से निकलने वाली नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली नर्व्स, यूँ समझ ले वायर्स जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है, उनको मिलजुल कर काम करने में मदद देती है। तो आज आपने ये समझना है कि एक तो जितने भी हमारे अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ है जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और उसमें मेनली जो कंट्रोलिंग सेंटर है, जो जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करने वाला वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में मौजूद है। ये रीढ़ की हड्डी में सेंटर में मौजूद है, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। मतलब कहा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ही था पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन जब एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, जिसमें जो एंटीरियर पार्ट है वो फैलना शुरू हो गया और ब्रेन बन गया। बहरहाल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं और इन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये मिलजुल कर काम कर सकें। आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।